और सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, सवाल ये है कि क्या गुजरात में सत्ता विरोधी लहर है? और ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि कल बीजेपी की 160 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, जिसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, जिसमें 92 ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, 38 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके पत्ते साफ किए गए हैं, जिसमें कुछ दिग्गज चेहरे हैं उनके नाम भी कट गए हैं। उन्होंने खुद आके ऐलान कर दिया हम लड़ना नहीं चाहते। और दूसरा, मोरबी एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए मैंने सवाल किया, या फिर मोरबी से प्रत्याशी को मैदान में उतारकर इसकी भरपाई बीजेपी ने कर ली है? मैं ये जानना चाहती हूं आपसे। देखिए विपनेश, भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है 160 विधायकों की, उसमें आपने सारी बातें बताई। 5 मौजूदा मंत्रियों के टिकट भी काटे गए। और मोरबी की जो चर्चा आपने की, जिस नेता ने नदी में कूद कर लोगों को बचाने का काम किया, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री थे, उनका विधायक उनका मंत्री जी का टिकट काट के उस नेता को टिकट दिया गया जिसने मोरबी के लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व जब तक ये कमान इनके हाथ में आई है, तब से ये इनका एक बहुत आजमाया हुआ अस्त्र है कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के लिए ये विधायकों या मौजूदा विधायकों या सांसदों के सिर कलम कर देते हैं। और उससे जो नाराज़गी है, इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है अपने शासनकाल के दौरान कि जो सरकार के प्रति नाराज़गी है वो नुमाइंदों के प्रति नाराज़गी में बदल दी जाए और उसको उस तरीके से नए चेहरे लाए जाएं। देखिए, इसके 2 फायदे भी होते हैं। एक तो संगठन के स्तर पर अगर आप देखें तो संगठन में नए लोगों को काम करने की, अब एक तरफ तो आपने दिग्गजों का टिकट काटा है और दिग्गजों ने पहले ही कह दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बात ये है। दूसरी बात, आपने जब आप नए चेहरों को टिकट देते हैं तो पीछे की जो लाइन होती है उसमें भी उत्साह का संचार होता है कि अगली बार हमारा नंबर भी लगेगा। और अगर हम संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो इसका रिवार्ड देर सवेर मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, दफ्तर हो, कोई भी कंपनी हो, वो अगर रिवार्ड और पनिशमेंट पर नहीं चलती है और अगर रिवार्ड ना मिले और पनिशमेंट ना मिले, अगर आपको पता हो कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको रिवार्ड के तौर पर नहीं मिलेगा और अगर आपकी में कुछ कमियां हैं तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, तो एम्प्लॉय हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे स्कूल में बच्चा हो, तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस का एक दबाव रहता है। तो उस दबाव में वो पार्टी के लिए, दफ्तर के लिए, स्कूल के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस दांव को मैं इस तरह से भी देखता हूं कि वो संगठन में एक ताजगी लाने के लिए, एक एनर्जी ये लाने के लिए, एक ऊर्जा लाने के लिए इस तरह के प्रयोग करते हैं। जब लोगों को किसी भी सिटिंग एमएलए या एमपी को ये इस बात का भरम नहीं रहता है कि अगली बार उन्हें टिकट मिलेगा या उनका चुनाव क्षेत्र बदल दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे या वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब जैसे भाजपा के इतने सांसद हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कोई ये दावा कर दे कि जिस सीट से वो इस बार 2019 लड़ा है 24 भी लड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए नए लोगों को एक उत्साह भी होता है और पुराने लोगों से, और फिर पार्टी में जो ट्रांजिशन है वो भी होता रहता है। तो इसके एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है। ये पार्टी इस तरीके से, इसमें इकबाल इस तरीके का बुलंद हो गया है कि अगर आपको रहना है तो जिसको टिकट मिल रहा है उसका समर्थन करना है, और आपको ये पता चल जाए कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो उससे पहले ही आप इस बात का ऐलान करके अपनी इज्जत बचा लें कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये भी है। अब बात आती है कि गुजरात के चुनाव की स्थिति क्या है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है जब गुजरात अब उस तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है जिस तरफ कभी पश्चिम बंगाल था और वहाँ कम्युनिस्टों का 30 बरस से ज़्यादा का शासन था, और एक विचारधारा के स्तर पर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद सबसे लंबी लगातार सरकार का रिकॉर्ड कभी भी वामपंथियों के माथे पर नहीं रहना
देना चाहेंगे वो सेहरा। तो सबसे पहले वो जो लगातार सबसे लंबे पार्टी का किसी राज्य पर सबसे बड़ा लंबा शासन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी गुजरात को उस राज्य के तौर पर लेना चाहेगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से एक समय ऐसा था जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम को माना जाता था कि बस चुनाव हो रहा है, जीतना सीपीएम को ही है, ठीक उसी तरह से गुजरात में ये स्थिति है कि चुनाव तो हो रहा है लेकिन जीतना भारतीय जनता पार्टी को ही है। अब लेकिन एक बात आप ये भी याद रखिए कि उसी पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के उस किले को अकेली ममता बनर्जी ने ढहा दिया और कोई नहीं ये जानता था कि इस तरीके से जिसका संगठन इतना मजबूत, जिसकी सरकार इतनी मजबूत, जो इतने 30 वर्षों से शासन कर रहा था, एक अकेली महिला ने 2 आंदोलन करके उसको सफाया कर दिया। और वहीं से नहीं किया, और जब से हराया ममता बनर्जी ने तब से रसातल में ही कम्युनिस्ट पार्टी चलती हुई चली जा रही है। ठीक इसी तरह जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो किसी पार्टी का संगठन, किसी पार्टी का इतिहास, किसी पार्टी का 27 साल का शासन, तब उसके सामने ये आप कुछ भी नहीं कह सकती कि अगर जनता ने ही मन बना लिया है तो क्या होगा। हालांकि ये स्थिति गुजरात में इस बार के चुनाव में नहीं देखी जा सकती है। इस बार का गुजरात चुनाव सिर्फ एक वजह से बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, उसकी वजह है आम आदमी पार्टी, जो तीसरी पार्टी के तौर पर पिछले 60 वर्षों में जो चुनाव हुए हैं गुजरात में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी पार्टी की चर्चा है और तीसरी पार्टी भी लगातार दम ठोक रही है। तो सारी निगाहें इसलिए हुई हैं, सारा चुनाव इसलिए रोमांचक हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और एक बज जिसको कहते हैं, एक जो चर्चा जिसको कहते हैं, एक जो धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जिसको कहते हैं, वो आम आदमी पार्टी ने दर्ज कराई है। अब वो सीट 1 पाएंगे, 10 पाएंगे, 100 पाएंगे, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं कि 8 दिसंबर को पता चलेगा। और बाकी जितनी भी बातें आपने बताई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये हकीकत है। जो एग्जाम्पल आपने पश्चिम बंगाल का दिया है वो बहुत मजबूत उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।